देखिए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही थी, डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, कब इस्तेमाल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बता चुकी हूँ। आज के वीडियो में या अभी की वीडियो में बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें कुछ काम नहीं होता है, व्हेन द टास्क और समथिंग इज नॉट बीइंग डन, दो सेंटेंसेस आर सेड टू बी नेगेटिव सेंटेंसेस। और जब कोई क्वेश्चन मार्क पूछे, कोई चीज़ पूछी जाती कब, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना, वो आपके हो जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इन द सेम वे यू हैव टू कीप इन योर माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है, वाक्य अंत में लगता है ता था ती थी ते थे। आवाज अगर आ ई ए की आ रही है, देन ऑल्सो द सेंटेंस इज सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटेंस में, है ना, जिनमें कुछ काम हो रहा होता था, हमने पढ़ा था उसका कि उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, सब्जेक्ट मतलब करता, डूअर, है ना, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है, बेस फॉर्म नहीं लगता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों पार्ट में क्या था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अभी पहला टेंस ऐसा आया है जब वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म लगेगा, कब, इन द केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, जब कोई काम नहीं किया गया, जब कोई एक्शन नहीं हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसका स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होगा, सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट। ठीक है, जिसे हम डिडंट भी कह देते हैं। ठीक है, he didn't eat his lunch on time। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फ्रेंड्स, ये एक गोल्डन रूल है। आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, आप बहुत बार ऐसा होता है कि क्या लोग करते हैं, डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं। जब भी, सी दिस इज गोल्डन रूल इन इंग्लिश ग्रामर, व्हेनेवर देयर इज डिड इन अ सेंटेंस, you have to write the first form of the verb no matter what happens। ठीक है, did है तो फर्स्ट का वर्ब का पहला फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, दैट इज डिडंट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गई बात नेगेटिव सेंटेंसेस की। आइए कुछ ये नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो आई डिड नॉट या डिडंट, अब यहाँ वेंट नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। हाँ जी, लगता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता। आई डिडंट गो टू स्कूल, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें आप देखिए, आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज योर did not or didn't, this is your verb's first form and this happens to be the remaining part of the sentence which is called object। उसने रात को खाना नहीं खाया। अब इसमें भी देखिए, आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पहले तो खाया, किसका साउंड आ रहा है, आ का आ रहा है, मतलब ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, एक्टिविटी नहीं हुई है ना, खाना नहीं खाया है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमें क्या स्ट्रक्चर लगाना है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। हाँ, उसने रात को खाना नहीं खाया, ही डिडंट या डिड नॉट ईट फूड लिख सकते हैं, या ही डिडंट ईट हिज डिनर भी लिख सकते हैं। रात के खाने को डिनर ही बोलते हैं ना। देखिए अगेन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, दिस इज योर सब्जेक्ट, this is your didn't, this is your verb's first form and this is your object। रेखा ने मेरी मदद नहीं की। अब कोई रेखा है, उन्होंने मदद नहीं की है। ठीक है, तो रेखा didn't या did not किसकी मदद नहीं करी, मेरी मदद नहीं करी। मेरी मदद, didn't help, मदद करने को हेल्प बोलते हैं ना, हेल्प मी। क्या मुश्किल है इसमें। ठीक है, ये आपका आ गया सब्जेक्ट।
ठीक है, ये आपका आ गया डिडंट, ये आपका आ गया वर्ब, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। अब किया, अ की आवाज आ रही है, सिंपल पास्ट टेंस है। एक्टिविटी नहीं हुई है, नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों केसेस अप्लाई हो रहे हैं इसमें, है ना। तो तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, यू डिडंट फिनिश या कंप्लीट योर होमवर्क। गृह कार्य को होमवर्क ही बोलते हैं ना, ठीक है। उसने मुझे कुछ नहीं समझाया सॉरी, अब कुछ नहीं समझाया, समझाने को क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेशन, है ना। तो उसने मुझे कुछ नहीं समझाया, he did not explain it to me, या he did not give me the explanation. Both the sentences are correct. तो देखा आपने नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर था कैसे अप्लाई कर दिया, क्या लगा, दो चीजें ऐड हुई, did not और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया ना कि गोल्डन रूल है, अगर सेंटेंस में डिड आ गया तो वर्ब का पहला फॉर्म ही लगेगा, फर्स्ट फॉर्म पे बेस फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। और एक चीज, हमेशा आपका क्वेश्चन फ्रेम सिंपल पास्ट टेंस में डिड से ही होगा, लेकिन अगर जैसे पूछा जाए, अगर सेंटेंस में आ गया कि कहाँ, कब, है ना, कब आपने ऐसे किया, कब आपने देखा, किसको आपने देखा, तो उससे पहले व्हेन, वेयर, हाउ लग सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं, सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्या तुमने उसे देखा, है ना। अब अगर मैं बोलती तुमने उसे कहाँ देखा, तब मैं बोलती वेयर डिड यू सी हिम, ठीक है। लेकिन क्या तुमने उसे देखा, तो सिंपल सा रहेगा, बताया मैंने, डिड के साथ स्टार्ट होगा सेंटेंस, डिड तुमने, डिड यू सी हिम और हर। सेंटेंस से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने हिम और हर दोनों लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए डिड लग गया आपका ये सब्जेक्ट आ गया, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और क्या चाहिए आपको, व्हाट एल्स डू यू वांट, यू हैव एवरीथिंग रिटन ऑन द बोर्ड, ऑलराइट। क्या उसने तुम्हारी बेइज्जती की, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, क्या, अगेन द सेंटेंस विल बिगिन विद, in fact the interrogative sentence will begin with did he insult you। अब बहुत से लोग यहाँ पे insulted लिख देते हैं, again which is wrong because you never use second form or third form with did, okay। so did he insult you, as simple as that। क्या उसने तुम्हारी बात सुनी, did he listen to what you said, है ना, very simple। या did he listen to you, that is also correct। क्या उसने तुम्हारी बात सुनी, हाँ। तुमने उस आदमी को कहाँ देखा। अब देखिए यहाँ पे आप did से नहीं स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज कहाँ आ गया है ना, कहाँ मतलब where, ओके। तुमने उस आदमी को कहाँ देखा, where did सब्जेक्ट तुम हो, you where did you see that person या that man। तुमने कब उससे झगड़ा किया। अब यहां तक कहां देखा तो मैंने सेंटेंस where से स्टार्ट किया। अब यह है तुमने कब उससे झगड़ा किया, कब को क्या बोलते हैं, when। तुम कब आए, when did you come, है ना। तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, when will your result come, ठीक है। तो कब, तुमने कब उससे झगड़ा किया, when did you quarrel with him। quarrel is also a word, fight is also a verb। झगड़े को आप बोल सकते हैं, both the verbs are correct। when did you fight with him। तो है कोई मुश्किल,
मुझे नहीं लगता वीडियो देखने के बाद कोई परेशानी आपको होगी। अगर अभी भी लगता है आपको, if you still think that you are being bit hesitant and you still have difficulty in in simple past tense sentences related to positive, negative and interrogative sentence, please write down in the comment section. I'll try to give you more examples. I will try to give you more explanation so that the concept gets clear. And this was all about the negative and interrogative sentences. After this, I will also try to bring a paragraph, a paragraph of 8 to 10 lines, which will have all type of sentences of simple past tense, and together we'll translate them. Okay. Thank you for watching and being with me.